आज हम आपको एनाबेला मूवी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें मिस्टर मुलिन्स नामी एक आदमी को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि मिस्टर मुलिन्स डॉल्स बनाने का काम करते थे। एक दिन जब मिस्टर मुलिन्स अपने घर पर बैठे डॉल्स बना रहे थे तभी उन्हें वहाँ अपने दरवाजे के नीचे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है फाइंड मी। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उन्हें दूसरा नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है क्लोजर। ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर मुलिन्स की बेटी ने लिखे थे। मिस्टर मुलिन्स की बेटी का नाम एनाबेला था। मिस्टर मुलिन्स अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, मगर किस्मत को कौन टाल सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनकी फैमिली चर्च से वापस आ रही थी और तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। मिस्टर मुलिन्स अपनी गाड़ी को ठीक करने लगते हैं। इसी दौरान एनाबेला रोड पर चली जाती है और तभी एक गाड़ी आकर एनाबेला को हिट करती है जिसकी वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें मूवी में 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नन और कुछ ऑर्फन बच्चों को देखते हैं। ये सभी लोग मिस्टर मुलिन्स के घर जा रहे थे। इनका ड्राइवर उनको बताता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद मिस्टर एंड मिसेस मुलिन्स दोनों बहुत ज्यादा अकेले हैं और तुम्हें वहाँ जाकर उनका ख्याल रखना होगा। अब वो सब लोग मिस्टर मुलिन्स के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिस्टर मुलिन्स उनको वेलकम करते हैं। उन्हीं ऑर्फन गर्ल्स में से एक बच्ची दिखाई जाती है जिसकी टांग पर पोलियो था और वो ठीक तरीके से नहीं चल पाती थी। इस लड़की का नाम जेनिस था और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। मिस्टर मुलिन्स का घर बहुत ज्यादा बड़ा था। सब लड़कियां मिस्टर मुलिन्स के घर को देखकर बहुत खुश होती हैं। मिस्टर मुलिन्स उनको बताते हैं कि उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन तब ये सिस्टर मिस्टर मुलिन्स से कहती है कि जेनिस चल नहीं पाती, इसलिए मैं और जेनिस नीचे वाले कमरे में ही रहेंगे। पर वहाँ पर मिस्टर मुलिन्स उनको ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी। जेनिस उस चेयर पर बैठती है और आराम से ऊपर पहुंच जाती है, मगर तभी जेनिस के पीछे एक शैडो था और वो शैडो अचानक से गायब हो जाता है। सभी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो लड़कियां रूम में आ जाती हैं और सब अपने बेड चूज करने लगते हैं। वहीं पर जेनिस कमरे के बाहर देखती है जहाँ पर 5 ईयर, 6 ईयर और 7 ईयर लिखा होता है। तभी मिस्टर मुलिन्स जेनिस के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ये रूम हमेशा बंद रहेगा, इसको खोलने की कभी कोशिश ना करना। इसके बाद हम नन को देखते हैं जो अपने सामान को खोल रही होती है। तभी वो वहाँ पर एक सीक्रेट विंडो को देखती है जिसके अंदर लिफ्ट लगी होती है। अब विंडो के अंदर लिफ्ट लगी हुई थी। ये काफी ज्यादा अजीब बात थी। वो सिस्टर उस विंडो को क्लोज करती है लेकिन वो विंडो दोबारा से ओपन हो जाती है। वो सिस्टर दोबारा से उस विंडो को क्लोज करती है लेकिन वो दोबारा ओपन हो जाती है। तभी सिस्टर के पास एक लड़की आती है और वो आकर सिस्टर से परमिशन मांगती है कि वो बाहर जाकर खेल सकती हैं। सिस्टर सभी लड़कियों को परमिशन दे देती है और बच्चियां बाहर जाकर खेलने लगती हैं। ये सब कुछ जेनिस अपनी विंडो से देख रही होती है और बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो चल नहीं सकती थी और ना ही इस तरह खेल सकती थी। अब रात को सब मिलकर डिनर करते हैं। हम वहाँ पर मिस्टर मुलिन्स की वाइफ को देखते हैं, मगर तभी वहाँ पर डोर बंद हो जाता है। अब जब रात होती है तो रात को जेनिस को वही नोट मिलता है जिस नोट पर लिखा हुआ था फाइंड मी। ये बिल्कुल वैसा ही नोट था जैसा मिस्टर मुलिन्स की बेटी एनाबेला उनको दिया करती थी, मगर एनाबेला की तो मौत हो चुकी थी। और फिर ये कौन था जो जेनिस को नोट लिख रहा था। जेनिस उसी नोट को फॉलो करते हुए उस रूम तक पहुँच जाती है जिस कमरे में मिस्टर मुलिन्स ने उसे जाने से मना किया था। जेनिस उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारी डॉल्स पड़ी थी। वहाँ पर एक छोटा सा डॉल हाउस था जो कि बिल्कुल मिस्टर मुलिन्स के घर जैसा कॉपी था और तभी जेनिस को डॉल हाउस से की मिलती है। वो की दरअसल वहाँ पर पड़ी हुई एक कैबिन की थी। जेनिस उस की को उठाती है और कैबिन को खोलती है। यहाँ पर एनाबेला की डॉल पड़ी हुई थी। ये डॉल देखने में बहुत ज्यादा हॉरर थी, मगर जेनिस उस डॉल को देखती है और कैबिन बंद कर देती है, लेकिन वो कैबिन दोबारा से खुल जाती है। जेनिस फिर से उस कैबिन को बंद करती है लेकिन वो दोबारा खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे एनाबेला उसको अपने पास बुला रही हो। अब जेनिस उस डॉल पर एक कपड़ा डाल देती है, लेकिन जेनिस जब विंडो से बाहर देख रही होती है तब मिस्टर मुलिन्स उसको देख लेते हैं और अब जेनिस मिस्टर मुलिन्स को देखकर जाने वाली थी। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि डॉल चल रही होती है। जेनिस के पास वो डॉल चलकर आती है और अचानक से गायब हो जाती है। जेनिस उस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से भागती है और भागकर अपने कमरे में आकर छुप जाती है। उसके बाद मिस्टर मुलिन्स उसको देख नहीं पाते। अगले दिन हम देखते हैं कि सारी लड़कियां बाहर खेल रही थी, मगर जेनिस सिस्टर को बताती है कि वो रात को उसी रूम में गई थी जहाँ पर मिस्टर मुलिन्स जाने से मना किया था। सिस्टर जेनिस को समझाती है कि हम मिस्टर मुलिन्स के घर रहते हैं, इसलिए हमें उनके सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद हम उन ऑर्फन बच्चियों में से एक सबसे छोटी बच्ची को देखते हैं। वो खेलती हुई स्टेज के बेसमेंट में छुप जाती है जहाँ पर उसको एनाबेला की डॉल मिलती है। वो डॉल को गौर से देखती है, तभी कोई शैडो उसकी तरफ बढ़ता है और वो डॉल अचानक से गायब हो जाती है। वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और बेसमेंट से बाहर गिर जाती है। वहाँ पर सभी लड़कियां उसको देखकर उसका मजाक बनाती हैं। तभी मिस्टर मुलिन्स अपनी सीक्रेट विंडो को बंद कर देते हैं ताकि वहाँ पर कोई और ना जाए। उसके बाद रात हो जाती है। रात को हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो अपने पर चादर लेकर टोस्ट लेकर बातें कर रही थी कि मिस्टर मुलिन्स की वाइफ कितनी ज्यादा अजीब है। वो पूरा दिन बेड पर रहती हैं और रात को शिकार करने के लिए निकल जाती हैं। अब जैसे ये बातें कर रही थी तभी उनको यहाँ पर आवाज आती है किसी के चलने की। वो दोनों समझ रही थी कि शायद मिस्टर मुलिन्स की आवाज है। अचानक से उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और एक बहुत ही हॉरर शैडो उनको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत डर जाती हैं और चीखती हैं। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग आ जाते हैं और उन लड़कियों में से एक लड़की मिस्टर मुलिन्स से कहती है कि मैंने आपकी वाइफ को देखा है। मिस्टर मुलिन्स कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल
पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो चल ही नहीं सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर मिसेस मोलिन के रूम में जाती हैं उनकी बेटी का अफसोस करने, जहाँ पर हम मिसेस मोलिन को पहली बार देखते हैं जो हमेशा मास्क पहनकर रखती थी। वो ऐसा क्यों करती थी ये बात हमें आगे जाके पता चलेगी। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें जनीस बाई खड़े सुन रही थी। जनीस वहीं पर एनाबेला और उसकी डॉल की पिक्चर देखती है और उस पिक्चर को उतार के अपने पास रख लेती है। उसके बाद रात को जनीस दोबारा से उस कमरे में जाती है और इस बार उसके साथ वो छोटी बच्ची भी थी। वहाँ पर वो बच्ची उस एनाबेला की डॉल पर कोई टॉय फेंकती है जिससे वो डॉल उसे बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है। वो छोटी बच्ची लिंडा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जनीस अभी भी उसी रूम में थी। जनीस को वहाँ पर एनाबेला नजर आती है। ये एनाबेला नहीं बल्कि एनाबेला की रूथ थी जो एक मिरर की तरफ देख रही थी। जनीस एनाबेला से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और जैसे ही जनीस की बातें एनाबेला सुनती है, एनाबेला पीछे मुड़ती है। एनाबेला का फेस पूरी तरह से खराब था। वो अजीब सी हॉरर सी सोल में बदल गई थी और जनीस से कहती है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। जनीस बहुत ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अपनी उसी ऑटोमेटिक चेयर पर बैठती है और नीचे जाने लगती है, मगर वो चेयर दोबारा से ऊपर आने लगती है। अब वो शैतान जनीस को ऊपर से नीचे फेंक देता है। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह को मिस्टर मुनीस जनीस का ट्रीटमेंट करवाते हैं। जनीस सिस्टर को बताती है कि इस घर में कोई शैतान है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ, मेरी सोल सबसे ज्यादा वीक है। सिस्टर जनीस को कहती है कि तुम्हारी बॉडी जरूर वीक है लेकिन तुम्हारी सोल बिल्कुल भी वीक नहीं, वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को लिंडा को उसी रूम से आवाज आती है। वो उस कमरे के पास जाती है और पास जाकर वो बाहर से देखती है कि वो डॉल चेयर पर बैठकर झूले ले रही है। ये बहुत ज्यादा अजीब था। लिंडा बहुत डर जाती है मगर लिंडा फिर भी देखना चाहती थी कि इस कमरे में वाकई ही कोई शैतान है। वो अपनी टॉय गन से एक रस्सी बांधती है और उस कमरे की तरफ करती है। तभी वो शैतान उसकी टॉय गन छीन लेता है। लिंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के अपने बेड पर जाकर छुप जाती है और वो शैतान वहाँ पर आता है और अपने डॉल लेकर चला जाता है। अगली सुबह और अजीब सी बात होती है। सिस्टर जनीस को लेकर बाहर घूमने जाती है मगर तभी वो सिस्टर अचानक से शैतान में बदल जाती है और वो जनीस को ले जाकर एक स्टोर रूम में फेंक देती है और वहाँ पर बंद कर देती है। जनीस को वहाँ पर एनाबेला नजर आती है। एनाबेला जनीस के अंदर अपना सारा फोन फेंक देती है, यानी कि जो स्पिरिट अभी तक एनाबेला के फेस में नजर आ रही थी वो जनीस में आ जाती है। सभी लोग जब जनीस की चीख सुनते हैं तो वो वहाँ पर आ जाते हैं मगर जनीस सबको ये दिखा रही थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि अब वो शैतान जनीस के अंदर जा चुका था। अगले दिन मिस्टर मुनीस लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा मिस्टर मुनीस को सब कुछ सच सच बताती है कि आपके मना करने के बावजूद जनीस उस कमरे में गई थी और उसने वहाँ से डॉल भी ली थी। ये सब बातें सुनकर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घबरा जाते हैं। वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि डॉल चेयर पर बैठी हुई थी। साथ ही वहाँ पर उनको एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि डैडी मैंने आपको ढूंढ लिया है। पर तभी वहाँ पर उनको जनीस भी नजर आती है। मिस्टर मुनीस जनीस से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इस रूम में नहीं जाना। तभी जनीस अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है और उसकी बॉडी से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है और ये वही शैतान था जो जनीस के अंदर था। मिस्टर मुनीस उसकी तरफ क्रॉस का साइन करते हैं मगर अब वो शैतान एक एक करके मिस्टर मुनीस की फिंगर को तोड़ देता है और इसके बाद मिस्टर मुनीस को मार देता है और अब मिस्टर मुनीस की भी डेथ हो गई थी। सिस्टर मिस्टर मुनीस की चीख सुनकर अंदर आती है। वो देखती है कि मिस्टर मुनीस की बॉडी बहुत अजीब सी हालत में पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि उस शैतान ने मिस्टर मुनीस की बॉडी का सारा ब्लड चूस लिया है। ये इंसिडेंट देखकर सब लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लिंडा डिसाइड करती है कि वो उस डॉल को फेंक देगी और उसी रात वो डॉल को पास वाले कुएं में फेंक देती है मगर सिस्टर उसको जाते हुए देख लेती है। लिंडा उस डॉल को फेंक कर कुएं में देख रही थी। तभी अचानक से कोई चीज उसको अपनी तरफ खींच रही थी मगर यहाँ पर लिंडा की किस्मत अच्छी थी। सिस्टर आती है और उसको बचा लेती है। सिस्टर और लिंडा दोनों भागकर अंदर आती हैं जहाँ पर वो देखती है कि जनीस गायब है और डॉल बेड पर पड़ी हुई है। सिस्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है। सिस्टर मिस्टर मुनीस की वाइफ के पास जाकर पूछती है कि इस घर में ये सब क्या हो रहा है, क्या इस घर में कोई ब्लैक पावर है जो सबको मार रही है। यहाँ पर सच्चाई पता चलती है। मिस्टर मुनीस की वाइफ बताते हैं कि उनकी बेटी की मौत के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को वापस लेकर आएंगे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। लेकिन ये नुकसान इतना ज्यादा बड़ा होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने गलत पावर्स का यूज किया था अपनी बेटी को बुलाने के लिए और उनकी बेटी वापस भी आ गई और हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मगर तभी हमें पता चला कि वो हमारी बेटी एनाबेला नहीं बल्कि कोई शैतान है जिसे हमारी बेटी की रूह को कैद कर लिया है। वो शैतान हमारी बेटी की शक्ल में इस दुनिया में आना चाहता था और जब हमें इस बात का पता चला तो मैंने क्रॉस का निशान दिखाकर उसको वापस भेजने की कोशिश की। लेकिन वो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने मिस्टर मुनीस की वाइफ पर हमला किया और उनकी एक आंख निकाली और ये सब बताकर मिसेस मोलिन्स अपनी मास्क हटाती है और यहाँ पर हमें मिसेस मोलिन्स का असल चेहरा दिखाई देता है और उनका फेस बहुत ज्यादा हॉरर था। और उसके बाद मिसेस मोलिन्स ने उस डोर को लॉक कर लिया था और वहाँ पर बाइबल के पेजेस को लगा दिया और उसके बाद उन्होंने फादर और प्रीसिस्ट को बुलाया और इसी तरह 12 इयर्स गुजर गए जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी बेटी की जगह दूसरे बच्चों की मदद करेंगे। मिस्टर मोलिन्स ने यहाँ पर सबको अच्छे के लिए बुलाया था और वो नहीं जानते थे कि जनीस उस डोर को ओपन कर देगी और शैतान दोबारा से जाग जाएगा। उसके बाद बाकी लड़कियां जनीस को देखती हैं जो अब चल सकती थी, यानी कि उसके अंदर अभी भी शैतान था जिसने जनीस को बिल्कुल ठीक कर दिया था। यहाँ पर जनीस सब लड़कियों को मारने की कोशिश करती है। वो सभी चीख कर बाहर आ जाती हैं। सिस्टर यहाँ पर सबको समझाती है कि वो सभी एक साथ रहें और सेफ रहें। अब वो सभी लड़कियां मिसेस मोलिन्स की वाइफ को भी साथ लेकर जाना चाहती थी ताकि वो इनका भी ख्याल रख सकें। तभी जब वो उनके कमरे में जाती हैं तो जाकर वो अजीब सी सिचुएशन देखती हैं। वो देखती हैं कि उस शैतान ने पहले ही मिसेस मोलिन को मार दिया है और मारकर उनकी आधी बॉडी को दीवार पर लटका दिया था। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। सिस्टर वहाँ पर लिंडा और दूसरी बच्चे को बचाने जाती हैं मगर तभी वहाँ पर जनीस भी आ जाती है। सिस्टर जनीस के सामने बाइबल पढ़ने लगती है। तभी जनीस सिस्टर को
उठाकर एक मिरर में दे मारती है। इसके बाद जेनिस के अंदर जो शैतान था वो सभी लड़कियों को तंग करने लगता है। उन्हीं में से एक लड़की कॉटेज में जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर शैतान उसको मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिंडा जेनिस से बचने की कोशिश करती है। जेनिस लिंडा के पीछे थी और उसको मारना चाहती थी। लिंडा तभी वो सीक्रेट विंडो को ओपन करती है जिसमें वो देखती है कि मिसेस मोलिन जो कि मर गई थी उसकी बॉडी में जान आ गई थी और वो लिंडा की तरफ आ रही थी। तब लिंडा जल्दी से उस विंडो को बंद कर देती है। सिस्टर लिंडा को बचाने के लिए आ जाती है। जेनिस एक नाइफ से सिस्टर पर स्टैब करती है जिसके बाद सिस्टर जेनिस को उस कैबिन में बंद कर देती है जहाँ पर पहले वो डोल बंद थी। वो शैतान पूरे घर को हिलाना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस कैबिन से बाहर आने की, मगर वो नहीं आ पाता। सारे घर की लाइट्स ऑफ ऑन हो रही थी। ये सब देखकर सभी भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरा घर हिलने लगता है और सभी लाइट्स एकदम ब्लास्ट हो जाती हैं और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और अचानक से सारी चीजें खामोश हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतान वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट डे पुलिस आ जाती है। पुलिस उस कबर्ड को खोलती है। उस कबर्ड में सिर्फ डोल थी। जेनिस वहाँ से गायब हो जाती है। इसका मतलब था कि वो शैतान अभी भी जेनिस के अंदर था और वो जेनिस को अपने साथ ले जाकर आजाद हो चुका था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्राइवर उस डोल को ले जाता है और ये सभी लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो उस घर को छोड़कर चली जाएंगी। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कपल को देखते हैं। वो ऑर्फन हाउस से एक बच्ची को अडॉप्ट करने आए थे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिस थी जिसका पाँव भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसका मतलब वो शैतान अभी भी जेनिस के अंदर था। उसके बाद हमें जेनिस को बड़ा होते दिखाया जाता है। 12 ईयर्स बाद हम देखते हैं कि जेनिस अब बहुत बड़ी हो चुकी होती है और उसके पेरेंट्स को उसकी आवाज सुनाई देती है और उसके फादर उसको चेक करने के लिए जाते हैं, मगर तभी वो अपने फादर का गला काट देती है और उसके बाद वो अपनी मदर को भी मार देती है और यही आवाजें सुनकर उनके नेबर जाग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।